मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं रॉबिन जॉन एक नए टॉपिक के साथ आप फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं गुज़श्ता तमाम एपिसोड्स के लिए, तमाम वीडियोस के लिए जिनको आपने सुना और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। और आपकी मोहब्बत हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दिखाई दी, जिसमें बहुत से बहन भाइयों ने अपने प्यार का इजहार किया हमारे साथ और हमारी हौसला अफजाई की, हमारे तमाम वीडियोस को देखा और सराहा। और बाज़ हमारे ऐसे नाजरीन हैं जिन्होंने इस बात का इजहार किया कि हम दुआ के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो तैयार करें। इस तरह से आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किताब मुक़द्दस के मुताबिक दुआ के दुरुस्त असूल क्या हैं। एक अजीम मुफक्कर का कौल है कि दुआ रूह और नफ्स का आला तरीन तबई इजहार है। एक अंग्रेज़ नकात और अदीब सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि दुआ एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी खारजी दलील की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी दलीलें बज़ाते खुद इसमें शामिल हैं। दुनिया की कदीम तरीन तारीख़ इस बात की गवाह है कि यूनान अगरचे तमद्दुन और फ़लसफ़ा का गहवारा था तो भी वो दुआ के रवैये से भरपूर था। दुआ आसमान और ज़मीन के फासलों को ख़त्म कर देती है, क्योंकि जब हम खुदा के हुजूर दुआ के लिए आते हैं तो हम बराह रास्त आसमान पर खुदा के फजल के तख्त के सामने होते हैं। दुआ के लिए इब्रानी लफ्ज़ तफीला इस्तेमाल हुआ है, जिसकी जड़ें इब्रानी लफ्ज़ पैलल के अंदर पेविस्त हैं, जिसके अंदर सेल्फ जजमेंट का मफहूम पाया जाता है। और इसके अलावा खुदा जो आसमान और ज़मीन का खालिक है वो ये भी चाहता है कि दुआ सिर्फ मेरे सामने की जाए। दुनिया के बाकी माबूदों के सामने हाथ फैलाना खुदा को पसंद नहीं। इसलिए खुदा चाहता है कि जब भी बनी आदम दुआ के लिए दस्ते दुआ बुलंद करें तो वो मेरी तरफ ही करें। इसी में कलमा शमा का मफहूम भी पाया जाता है, जिसको हम आगे जाके मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दुआ के असूल क्या हैं। किताब मुक़द्दस ने हमें बाकायदा तौर पे दुआ के असूल अता किए हैं जिनके तहत हमें दुआ करनी चाहिए। अगर हम उन असूलों के मुताबिक दुआ ना करें तो हमारी दुआएं आसमान तक पहुंच नहीं सकती। मेरा ज़ाती तजुर्बा दुआ के ताल्लुक से ये है कि हम जब भी दुआ करें हमें बड़े सादा और सहल अंदाज में दुआ करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जितनी हमारी दुआएं कॉम्प्लिकेटेड होंगी, जितनी दुआएं हमारी पेचीदा होंगी, हमारी दुआओं के जवाबात भी उतने ही कॉम्प्लिकेटेड यानी पेचीदा होंगे। हम अपनी दुआओं का जवाब खुदा के हुजूर से साफ और वाज़े चाहते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि जब हम खुदा के हुजूर दुआ करते हैं तो बड़े साफ, सादा और सहल अंदाज में खुदा के हुजूर दुआ करें। दुआ का पहला असूल है यीशु के नाम से दुआ करना। किताब मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, और जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा ताकि बाप बेटे में जलाल पाए। जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं तो बेटा बाप में जलाल पाता है। और ये हमारे लिए सबसे पहला असूल है कि जब भी हम दुआ करें हम यीशु के नाम से दुआ करें, क्योंकि किताब मुक़द्दस हमें ये असूल सिखाती है। दुआ का दूसरा असूल है ईमान के साथ दुआ करना। बाइबल मुक़द्दस में कुछ इस तरह से मरकूम है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कुछ कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब भी हम खुदा के हुजूर दुआ के लिए आते हैं तो हमें पूरा यकीन होना चाहिए कि जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। बाज़ औक़ात हमारी दुआ में ईमान से ज़्यादा शक शामिल होता है, जिसकी वजह से हमारी दुआएं अपना जवाब आसमान से लेकर ज़मीन तक नहीं आती। चौथा असूल ये है कि बड़ी आजिज़ी के साथ खुदा के हुजूर आएं और अपने गुनाहों का इकरार करें। इस सिलसिले में आप लूका की इंजील 18वें बाब में पाई जाने वाली फरीसी और महसूल लेने वाले की दुआ की तमसील को देख सकते हैं। फरीसी जब खुदा के हुजूर आता है तो वो अपनी रास्तबाजी खुदा को शो करता है। मैं रोज़े रखता हूँ, मैं दुआएं करता हूँ, मैं दाये की देता हूँ, और वो अपने तमाम मजहबी कामों की फहरिस्त खुदा के सामने पेश कर देता है। बरक्स इसके जब महसूल लेने वाला, जिसको उस माशरे में इंतहाई गुनहगार समझा जाता था, जब वो खुदा के सामने आता है और वो खुदा के सामने अपने आप को दुआ के लिए पेश करता है, तो वो कहता है कि ऐ खुदावंद मुझे गुनहगार पर रहम कर। वो यहाँ तक कहता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ कि तेरे आसमान की तरफ आंख उठाऊँ। हमारे अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अक्सर हमारी लीडरशिप जो है हमारी कलीसियाओं के सामने ये समझती है कि शायद हमें कलीसियाओं के सामने या आम ईमानदारों के सामने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करना चाहिए। लेकिन किताब मुक़द्दस हमें ये सिखाती है कि हम में से हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। पौलुस रसूल, जिसे रसूल आज़म कहा जाता है,
वो कहता है कि जिस नेकी का इरादा मैं करता हूँ वो तो मैं कर नहीं पाता, लेकिन जिस गुनाह का इरादा मैं नहीं करता वो मुझसे सरजद हो जाता है। अगर पौलुस एक बहुत बड़ा रसूल खुदा का खादिम होने के बावजूद इस बात का इकरार करता है कि मुझसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम तो उनसे कई दर्जा छोटे हैं। इसलिए हमें आम ईमानदारों के सामने और हर एक के सामने अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए, ताकि आम ईमानदार और कलीसियाएं इस बात को जानें और समझें कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी कमियां और कमज़ोरियां पाई जाती हैं। क्योंकि अगर हम फरीसी की तरह अपनी रास्तबाजी को खुदा के सामने पेश करेंगे तो यकीनन हम अपनी दुआओं को खुदा के सामने ज़ाया कर देंगे। इस ताल्लुक से मैं किताब मुक़द्दस की खूबसूरत आयत आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि यूहन्ना के पहले आम खत में मौजूद है, पहले बाब की 9वीं आयत। कुछ इस तरह से मरकूम है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो खुदा हमें माफ़ करता है और वो हमारी सारी नाराज़गी को हमसे दूर कर देता है। खुदा चाहता है कि यीशु मसीह की रास्तबाजी हमारी ज़िंदगी में आए और हम खुदा के हुजूर मुस्बत दुआएं पेश करें और खुदा के हुजूर से मुस्बत जवाबात को मौसूल कर सकें। दुआ का 5वां असूल है शुक्रगुजारी के साथ दुआ करना। किताब मुक़द्दस इस ताल्लुक से फरमाती है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। फिर खुदावंद के कलाम में यह भी लिखा है कि हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। हमें क्यों खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए? आप जब खुदावंद के हुजूर आते हैं तो आप उन तमाम बरक़ात को, तमाम नेमतों को आप खुदावंद के हुजूर याद कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर ज़िंदगी के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, सलामती के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए आप खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदा जो हमारी फ़िक्र करता है, हमारी तमाम ज़रूरियात को आसमान से पूरा करता है, हर एक बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जब भी आप खुदावंद के हुजूर आते हैं तो एक लंबी फहरिस्त के साथ खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करना क्यों ज़रूरी है? क्यों? उसकी वजह यह है कि खुदा को अपने खिलाफ ऐलान बगावत हरगिज़ पसंद नहीं। आप याद कर सकते हैं कि बियाबानी सफ़र में कौम बनी इसराइल ने खुदावंद की शुक्रगुजारी करने के बरक्स खुदा के खिलाफ ऐलान बगावत किया। 10 मरतबा खुदा की उन्होंने नाफरमानी की, और ये काम खुदा के लिए इंतहाई नापसंदीदा फेल था। इसलिए खुदा ने उनको छोड़ दिया, और आप जानते हैं कि एक नस्ल जो है वो बियाबानी सफ़र के अंदर तबाह हो गई। इसलिए अजीज़ों, जब भी आप खुदावंद के हुजूर आते हैं तो इस 5वें असूल को ज़रूर याद रखें कि हर एक नेमत और बरकत के लिए, हर उस चीज़ के लिए जो खुदा ने आपको अता की है, और हर वो चीज़ जो खुदा ने आपको अता नहीं की, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। दुआ का 6वां असूल है मुसलसल दुआ में मशगूल रहें। इसके लिए आप लूका की अंजील 18वें बाब की पहली आयत देख सकते हैं, जहाँ पे लिखा है, हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। ये खूबसूरत इबारत हमें ये सिखाती है कि हमें कभी भी दुआ में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बाज़ औक़ात जब हमारी दुआओं का जवाब ताख़ीर से मिलता है तो हम अक्सर इसके लिए मायूस हो जाते हैं, लेकिन अजीज़ों, हमें कभी भी खुदावंद के हुजूर में मायूस नहीं होना, बल्कि हमें मुसलसल खुदा के हुजूर दुआ करनी है, ताकि खुदा हमारी दुआओं को अपने हुजूर में कबूल फरमाए और अपने आसमान से हमें जवाब दे। दुआ का 7वां असूल तन्हाई में दुआ करना। इसके लिए मत्ती की अंजील 6 बाब की 6 आयत में लिखा है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। मेरे अजीज़ों, इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदा हमें पोशीदगी में देखता है, खुदा पोशीदगी में हम पर निगाह करता है। जब हम अपनी आंखें, अपने दिल को, अपने ख्यालात, अपने तख़य्युलात को दुनियादारी से हटाकर अपनी तवज्जो को खुदा की जानिब मबज़ूल कर लेते हैं, खुदा जो आसमानों से निगाह करके समंदर की गहराइयों को नाप लेता है, वो खुदा हमें तन्हाई में दुआ करते हुए भी देखता है। उसके कान मुकद्दसों की दुआओं पर लगे रहते हैं, और जब हम तन्हाई में खुदा के साथ महवे गुफ्तगू होते हैं, अपनी तमाम दुआओं को उसके सामने पेश करते हैं और उसके पास रफ़ाकत के लिए आते हैं, तो वो इस बात को पसंद करता है और वो चाहता है कि हम उसके साथ तन्हाई में वक्त गुजारें, क्योंकि उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोहबत में है। जैसा कि हमने किताब मुक़द्दस में से 7 असूल सीखे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप इन असूलों को मद्देनज़र रख के दुआ करें। यकीनन आपकी दुआएं खुदावंद के हुजूर से मुस्बत जवाब लेके आएंगी। अब हम देखेंगे कि दुआ की तरतीब क्या होनी चाहिए। मेरे सामने कलीसियाई सतह पर और आम तौर पर ईमानदारों में, डिसाइपलशिप में, लीडरशिप में अक्सर ये सवाल मेरे सामने आता है कि दुआ की तरतीब क्या होनी चाहिए, और ये बड़ा एक अहम सवाल है जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। दुआ की तरतीब में जो पहली चीज़ पाई जाती है वो ये है कि जब भी हम खुदावंद के हुजूर आएँ, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम्दो सना करें, उसकी सिताइश करें।
یہ نہیں کہ ہم صرف گیت گائیں یا زبور گائیں، بلکہ دعا میں اس کی ستائش کریں، اس کی قدرت، اس کے عجائبات کا بیان کریں، اس کے آسمان پر نگاہ کریں، اس کے سورج، چاند، ستاروں اور نظام فطرت پر غور کریں اور اس کی تعریف کریں، اور اس بات کا بیان کریں کہ تو ہی تعریف و تمجید اور حمد و ثنا اور ستائش اور پرستش اور عبادت کے لائق ہے، تیری مانند کوئی خدا نہیں، تو اکیلا ہی ساری قدرت کا مالک ہے، اس لیے تو تعریف و تمجید کے لائق ہے۔ وہ تمام چیزیں، وہ تمام کام، وہ تمام باتیں جو خدا کی ستائش کے لائق ہیں، آپ ان کو اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، اس کے مطابق آپ خدا کی ستائش کر سکتے ہیں۔ دعا کی ترتیب میں دوسری اہم چیز ہے کہ جب بھی آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بھی خدا کے حضور آتے ہیں تو ہم براہ راست دعا کا آغاز کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی دعا کے اس اصول پہ بات کی ہے کہ ہم جب بھی خدا کے حضور آئیں تو سب سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار کریں۔ پھر سے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے حضور آ کے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو ہم خدا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناتواں ہیں، ہم کمزور ہیں، ہماری تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، ہماری بساط نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اور جب ہم یہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں تو وہ خدا جو زور آور ہے اپنی توانائی، اپنی قدرت اور اپنی طاقت کو ہماری زندگیوں میں منتقل کرتا ہے، وہ اپنی راست بازی کو ہماری زندگی میں منتقل کرتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح کی راست بازی کے وسیلہ سے پاک ہو جائیں۔ تیسری چیز خداوند کی شکر گزاری کرنا ہے، جس کو میں وضاحت پہلے سے کر چکا ہوں۔ پلیز جب بھی آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو ضرور خداوند کی شکر گزاری کریں، کبھی بھی خداوند کے خلاف اعلان بغاوت نہ کریں، کبھی بھی مایوس الفاظ استعمال نہ کریں، بلکہ ہر ایک بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کریں۔ دعا کی ترتیب میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم خدا کے حضور آتے ہیں ہم حکمت، رہنمائی اور مدد کے لیے خداوند کے حضور التماس کریں۔ ہم چاہے جتنے مرضی دانشمند ہوں، ہمیں ہمیشہ ایک بات کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمیشہ خدا کی رہنمائی اور اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں تو خداوند سے ملتجی ہوں، خداوند سے درخواست کریں، خداوند سے منت کریں کہ خداوند ہماری رہنمائی کر، زندگی کے تمام معاملات میں، زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے میں ہماری رہنمائی کر، ہمیں ہدایت دے، اپنے کلام کے وسیلہ سے ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے مسائل کو تیرے کلام کی روشنی میں حل کر سکیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بائبل مقدس کی چند ایک اہم شخصیات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں دعا کا ایک بہترین نمونہ دیا ہے۔ ویسے تو کتاب مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامے میں ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں، مرد دعا موجود ہیں جنہوں نے دعا کی بہت بڑی بڑی مثالیں قائم کی ہیں، لیکن میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب ہم سموئیل کی پہلی اور دوسری کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم داؤد کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مرد دعا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے ہر ایک پہلو میں خداوند کے حضور دعا کرتا ہے، اپنے تمام مسائل کے لیے خداوند کے حضور دعا کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی دعا کا جو سب سے بڑا نمونہ ہے وہ زبور 23 کے اندر پایا جاتا ہے۔ بائبل مفسرین ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ زبور 23 جو ہے وہ اس نے اس وقت لکھا اور خداوند کے حضور بطور دعا پیش کیا جب اس کے والدین نے اس کو مکمل طور پہ رد کر دیا تھا۔ وہ ایک نوجوان چرواہا تھا اور جنگلوں اور بیابانوں میں اکیلا رہا کرتا تھا اور اپنے تنہائی کے وقت کو ہمیشہ خدا کے حضور دعا کرنے میں صرف کیا کرتا تھا۔ ہمیں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم داؤد سے اس بات کو سیکھیں، اپنی تمام تر پرابلمز اور ہر طرح کے حالات میں خداوند کے حضور دعا کریں، اور جب دنیا کے لوگ ہمیں رد کر دیں تو ہم آسمان کے خدا کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ وہ جو ہمارے ہاتھوں کو تھام لیتا ہے اور ہمیں سنبھال لیتا ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ یکساں خدا ہے۔ وہ جو داؤد کو سنبھال سکتا ہے وہ آج آپ کو اور مجھے بھی سنبھال سکتا ہے۔ نئے عہد نامے میں ہم ایک بہت بڑی شخصیت کو دیکھتے ہیں جسے ہم رسول اعظم کے نام سے جانتے ہیں، یعنی پولس رسول، جس کی زندگی سے ہم دعا کا ایک بہت بڑا نمونہ دیکھتے ہیں۔ وہ کلیسیاؤں کے لیے، مقدسوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور کتاب مقدس کی تیسری اور اہم شخصیت جس نے دعا کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا وہ ہمارے منجی یسوع مسیح ناصری ہیں۔ جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنی زندگی میں رات کے تاریک پہروں میں، تنہائی میں، پہاڑوں پر، جنگلوں بیابانوں میں خدا کے حضور اس کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارتے تھے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں دعا کا اعلیٰ ترین نمونہ دیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اور باپ کی صحبت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کتاب مقدس کے مطابق دعا کے درست اصولوں، دعا کی ترتیب اور کتاب مقدس کی چند ایک شخصیات کے بارے میں سیکھا ہے، ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے۔ میں یسوع مسیح میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ دعا میں مشغول رہیں گے اور دعا کرتے رہیں گے اور ایمان میں مضبوط ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی رابن جان کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔